क्या दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी का दौर शुरू होते ही खत्म होने वाला है? क्या इसकी शुरुआत स्विट्जरलैंड से हो रही है? क्या अगली कड़ी में पूरे यूरोप में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर बैन लगा दिया जाएगा? ये सवाल इस वजह से पैदा हो रहा है क्योंकि ऐसी कई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि स्विट्जरलैंड ने अपने यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर बैन लगा दिया है। कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में यूरोप को भी ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। हालांकि इस दावे में सच्चाई नहीं है कि स्विट्जरलैंड ने अपने यहाँ ईवी बैन कर दिए हैं। हकीकत दरअसल ये है कि स्विट्जरलैंड ने इस बारे में एक इमरजेंसी प्रस्ताव को तैयार किया है जिसमें ईवी पर बैन लगाने का विकल्प भी शामिल है। इस प्रस्ताव को आने वाली कड़ी सर्दी के वक्त में की जाने वाली तैयारियों के लिहाज से बनाया गया है। स्विट्जरलैंड समेत पूरे यूरोप में सर्दियों का सीजन बेहद मुश्किल होता है और उसी से निपटने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। जहां तक ईवी पर बैन की बात है तो उसका आधार ऑर्डिनेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रोहिबिशन ऑन द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी नाम का अध्यादेश है। इस वक्त ये अध्यादेश केवल ड्राफ्ट है जिसे स्विस फेडरल काउंसिल तैयार कर रही है ताकि देश में आने वाले दिनों में ऊर्जा की किल्लत से निपटा जा सके। इसमें एनर्जी क्राइसिस के 4 चरणों का जिक्र किया गया है। इसमें ई व्हीकल्स पर बैन तीसरे चरण में लगाए जाने की बात है। इसका मतलब यह है कि स्विट्जरलैंड में ईवी पर बैन तो लग सकता है लेकिन वो अस्थायी होगा और वो भी ऊर्जा संकट के 4 में से तीसरे चरण में पहुंचने पर ही लगाया जाएगा। लेकिन अगर स्विट्जरलैंड ये कदम उठा रहा है तो ऐसा यूरोप के बाकी देशों में भी किया जा सकता है क्योंकि पूरा यूरोप ही कड़ाके की सर्दियों का सामना करने वाला है और ऐसे में इन देशों को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बैन करना पड़ सकता है। स्विट्जरलैंड के ड्राफ्ट में कहा गया है कि केवल निजी मकसद से इलेक्ट्रिक कारों को भी बेहद जरूरी यात्रा के लिए इजाजत दी जाएगी। इसका मतलब ये भी है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर लगने वाले बैन आंशिक हो सकते हैं। स्विट्जरलैंड में बिजली के इस्तेमाल पर इसलिए पाबंदियां लगाई जा रही हैं ताकि देश में बिजली की सप्लाई में कोई किल्लत ना हो और आम लोगों को मुश्किलें ना उठानी पड़े। स्विट्जरलैंड की कुल एनर्जी सप्लाई का 60% हिस्सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पर निर्भर है। ऐसे में आने वाले दिनों में स्विट्जरलैंड की ऊर्जा जरूरतें बड़े तौर पर इंपोर्ट पर टिकी होंगी। इसी वजह से प्रस्तावित ड्राफ्ट में कड़े उपाय किए गए हैं। स्विट्जरलैंड के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि एनर्जी पर इसकी रूसी गैस इंपोर्ट पर बड़े हद तक निर्भरता है। स्विट्जरलैंड में खपत होने वाली 43% नेचुरल गैस रूस से आती है। रूस और यूक्रेन की जंग के चलते पूरे यूरोप ने रूस से तेल गैस नहीं खरीदने का फैसला किया है। अब ऐसे में जब कड़ाके की सर्दियां आ रही हैं तो इन देशों के लिए बड़े मुश्किल हालात पैदा होने वाले हैं। सोमवार से ही रूस के तेल पर $60 प्रति बैरल का प्राइस कैप भी लागू कर दिया गया है। यानी कोई भी देश रूस से $60 से ज्यादा भाव में तेल नहीं खरीदेगा। यही वजह है कि सर्दियां पूरे यूरोप पर भारी पड़ने वाली हैं। यानी स्विट्जरलैंड जैसे उपाय दूसरे यूरोपीय देशों को भी करने पड़ सकते हैं। इसमें बिजली वाली गाड़ियों को बैन करने जैसा कड़ा फैसला करना पड़ सकता है। स्विट्जरलैंड के साथ एक और दिक्कत भी है, उसका नेचुरल गैस का फिजिकल रिजर्व बड़े तौर पर फ्रांस में स्टोर होता है। ये कैपेसिटी सालाना कंपोजिशन का करीब 15% है लेकिन ये स्टोरेज भी बस 15 दिन चलाने लायक ही है। स्विट्जरलैंड ने तो कुछ ऐसे उपाय करने का भी मन बना लिया है जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। मसलन पब्लिक बिल्डिंग्स को 20 डिग्री से ज्यादा गर्म नहीं किया जाएगा। आम लोग अपनी वॉशिंग मशीन को 40 डिग्री से ऊपर नहीं चला सकते। यही नहीं, अगर हालात और बिगड़े तो दुकानों को 2 घंटे पहले बंद करने के भी आदेश दिए जा सकते हैं। कुल मिलाकर सर्दियां स्विट्जरलैंड और यूरोप के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा कर सकती हैं। रूस यूक्रेन की जंग ने पूरे यूरोप के लिए हालत बेहद खराब कर दिए हैं और अगर चीजें नहीं सुधरी तो ईवी पर भी ब्रेक लगाना पड़ सकता है।